नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। मैं उषा ओबराय अनुभव कार्यक्रम के लिए महाभारत का एक सार्थक प्रसंग जो अंतर्मन को छू लेता है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। भारत का इतिहास अनेक वेदों, धर्म ग्रंथों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों की अनेकानेक रचनाओं से सजा समरा हुआ है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं से के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में परसी हुई थी घोर उदासी। गीध, कुत्ते, सियारों की आवाज़ और अनेक डरावनी आवाज़ों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म पितामह शरणशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, अकेला, बिल्कुल अकेला। तभी उनके कानों में परिचित ध्वनि शहद खोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हुए राजा प्रसाद में उन्हें सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठट्ठा कर हंस पड़े। अपने जीवन का स्वयं कभी आंकलन नहीं कर पाया, सो नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वे ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा करने का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वे सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है।
मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहे हैं? ये तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हुआ? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर पल हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत अवश्य है पितामह, चाहे वे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इस निर्णय से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुकरण नहीं करेगा? और अगर करेगा तो उचित होगा। भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को ये सीखना होगा पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य स्वयं ही करता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया है क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना, यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, कृष्ण चलो, इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना है। अपने सभा के भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल गया था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। धर्मो रक्षिता। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।